पगधारे है संगी मोर सुघर सांवर गोर, चारों भैया के जोड़ अवधपुरी में पगधारे है। भाग जागे है भैया मोर अवधपुरी के लोग, लइका सियान सबो छोटे बड़े के भाग जागे है। रामचरितमानस पूरे प्रदेश में, देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे भारतवर्ष में भी, छत्तीसगढ़ में भी हर गांव में रामचरितमानस का गायन वादन होता है। हमारे गांव में भी गायन वादन आज भी होता है। तब हमारे माता पिता, हमारे स्वर्गीय बाबा जी, स्वर्गीय भवानी प्रसाद हमेशा हमें रामचरितमानस पढ़ने को प्रेरित करते थे। हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे माता पिता ही हैं, हमारे बाबा जी हैं, हमारे काका जी हैं, उनकी ही देन है। वे ही हमें राम कथा में और मंच में बिठाया करते थे, गायन वादन के लिए प्रेरित करते थे। वहीं से ये इसकी उत्पत्ति हुई है। हमारे मन में जिज्ञासा हुई, लालसा हुई। फिर रामचरितमानस को हम सबके साथ, मंडली के साथ बैठकर गाने लगे। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उन पंक्तियों को का गीत बना करके गाने लगे। जब बहुत सारे गीत हो गए तो उनको संकलित किए और एक किताब के रूप दिए। इसके बाद फिर रामचरितमानस को परिपाटी लिखने की एक ललक हुई, एक इच्छा जागृत हुई। उस परमपिता परमेश्वर भगवान से बस एक प्रार्थना ही हमने किया कि कुछ ऐसी पंक्ति दीजिए प्रभु कि रामचरितमानस के जो संपूर्ण कांडों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर सकूं। तो एक पंक्ति आई ईश्वर द्वारा दी हुई पंक्ति कि श्री रामचरितमानस गंगामा बार बार स्नान है। बस ये मूल पंक्ति प्राप्त होने के बाद पूरी कथाओं को, जिस प्रकार से क्रमवार कांड बना हुआ है, बाल कांड से लेकर के उत्तरकांड तक, सभी कांडों का मैंने कवित्त शैली में अनुवाद करने का प्रयास किया है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत बड़ी कृपा की है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। और तब उस समय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जो मूर्धन्य विद्वान हैं, डबल PhD हैं, उनके आशीर्वाद से ये इस ग्रंथ का प्रकाशन राजभाषा आयोग द्वारा हुआ है। मैं समय का पाबंदी वाला हूँ। अपने जीवन में मैंने मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव, मेरे जितने भी अधिकारी प्रशासक हुए हैं, मार्गदर्शक हुए हैं, सबने मुझे यही बताया है कि टाइम इज़ मनी। तो मैंने समय का ध्यान रखा है। मेरा दिनचर्या बिल्कुल समय के अनुसार चलता है। प्रातः 5 बजे उठना, इसके बाद उठना ही है। समय पर जग जाना, समय पर व्यायाम करना, समय पर घूमना, समय पर लिखाई पढ़ाई करना और शासकीय दायित्वों का भी समय पर और निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। तो इस बीच में मैं प्रातःकाल में ही और रात्रि में ही समय निकाल पाता था और अवकाश दिनों का मैं भरपूर प्रयोग करता था। अवकाश दिनों में रविवार है या अन्य शासकीय अवकाश हैं, उनमें मैं 12-12 घंटे तक लगातार निरंतर बैठ करके आज भी मैं लिखने का काम करता हूँ। आज भी रामचरितमानस के पंक्तियों पर गीत लिखता हूँ। और यही एक मुख्य कारण है कि मैंने समय का सदुपयोग किया है। और आज भी मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि यदि आप समय के साथ चलते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। For more information, log on to www.clips.in.